सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हमारा यह लक्ष्य सुनिश्चित हो कि हमको वेद मार्ग से ही आगे बढ़ना है, वेद पथ से ही आगे हमको बढ़ना है। ऐसा जब हम विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, कृतज्ञता के साथ, भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आत्मसमर्पण करते हैं प्रभु के उपदेश के आगे, तो हमारा संपूर्ण कृतित्व, व्यक्तित्व देदीप्यमान हो जाता है। हम अपने जीवन में सच्चे साधक बनकर के उस साध्य की प्राप्ति कर लेते हैं। हमेशा हमको स्मरण रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर ने यह संसार और यह शरीर हमको दिया है साधन के रूप में। हम इसको उपासना में लगाएं, साधना में लगाएं, वासना से बचें। वासना हमारे लिए विकट संकट खड़ा कर देती है और उपासना बड़े से बड़े संकट को, बिल्कुल उस संकट को भी धराशायी कर देती है। संकट से हम ऊपर उठ जाते हैं, संकट छिन्न भिन्न हो जाता है। अपने कष्टों को नष्ट करने के लिए हमको सच्चा उपासक बनना चाहिए। हम प्रभु की उपासना से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ऐसी दिव्य भावना के साथ हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 170वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें ऋषि अगस्त्य, देवता इंद्र, छंद अनुष्टुप और स्वर गांधार, इस वेद मंत्र का अर्थात हम 170वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और तीसरे मंत्र का भी स्वाध्याय आज करेंगे। बहुत ही सुंदर दोनों मंत्र हैं। मैं पहले दोनों मंत्रों को लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम किम न इंद्र जिघांससि जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव
मरुतस्तव ते भी कल्पस्व साधुया ते भी कल्पस्व साधुया मानः स्मरणे वधीः मानः स्मरणे वधीः। दूसरा मंत्र है किवनो भ्रातरगस्त्य ओम सखा सन्नति सखा सन्नति मन्यसे विद्महि ते यथा विद्महि ते यथा मनो अस्मभ्यमिन्ना दित्ससि
ये एक पहला ऋग्वेद के पहले मंडल का 117वां सूक्त, दूसरा और तीसरा मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम किम न इंद्रा जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव तेभिः कल्पस्व साधुया मानः समरणे वधीः। ओम किम नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे विद्माहि ते यथा मनोस्मभ्यभिन्न दित्ससि। ओम किम न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव तेभिः कल्पस्व साधुया मानः समरणे वधीः। ओम किम नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे विद्माहि ते यथा मनोस्मभ्यमिन्न दित्ससि। दो मंत्र मैंने क्रमशः लिखे हैं और बहुत ही सुंदर भावहीन मंत्रों का। दूसरा मंत्र जो है 117वें सूक्त का, जिसमें इंद्र के भ्राता मरुत की चर्चा है। कहा है कि अगस्त्य इंद्र को संबोधित करके कहता है, अर्थात जो आत्मा है वो परम पिता परमेश्वर से कहता है, इंद्र हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, किम क्या आप न हमें जिघांससी प्राप्त होने की हमारे प्रति आने की कामना करते हैं। हम भी तो तब भ्रातरः आपके भाई ही हैं। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव सनो बंधुर जनिता सविधाता। वो हमारा बंधु है, सखा है, मित्र है, वो हमारा पिता है। इसलिए कहा है कि तब भ्रातरः आपके भाई ही हैं हम आप, और आप हमें प्राप्त हो, इसलिए हम मरुतः मितभाषी होते हुए मित्राविणः खूब क्रियाशील बने। ते भी उन सब प्रकार से उन अपने भाइयों के साथ रहते हुए आप साधुया सुंदरता से कल्पस्व उनके जीवन को बनाइए, न हमें समरणे इस जीवन संग्राम में माँ वधी ही, इस जीवन संग्राम में हम नष्ट ना हो, हमको नष्ट मत होने दीजिए। आपके सहाय से ही अपने हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हों। परम पिता परमेश्वर के ही विशेष कृपा से हम अपने शत्रुओं पर, अंदर के शत्रुओं पर और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट काम वासनाएं जो हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे भी यदि हमको विजय प्राप्त करनी है, इनसे भी यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो प्रभु की भक्ति के साथ ही, प्रभु के चिंतन के साथ ही, प्रभु की आज्ञा के पालन के साथ ही, प्रभु की आज्ञा उसके आदेश उपदेश के अनुसार ही जब जीवन जिएंगे, वेद अनुकूल आचरण करेंगे, तभी हम इन वासनाओं से, इन शत्रुओं से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्राप्त हो और उनकी शक्ति से हम वासनाओं का संहार करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अपने जीवन में एक भी कोई ऐसा दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार ना हमारे अंदर आने पाए जिससे हमारा नाश हो जाए, हम नष्ट ना हो। कष्ट कितना भी आए तब करेंगे तो कष्ट मिलेगा, लेकिन उस कष्ट को भी नष्ट करने का स्वभाव योगी का हो जाता है। इसलिए योग की भावना से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को जीने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। यही हमारे लिए विशेष है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। हम अपने जीवन को इस शक्ति से सुसज्जित करें। और जो दूसरा अर्थात तीसरा मंत्र है यहाँ, ओम किम नो भ्रातर अगस्त्य सखा सन्नति मन्य से विद्मा ही ते यथा मनोस्मभ्यामिन्न दित्ससि। इस वेद मंत्र में कहा है कि अतिमान से दूर होना, अहंकार से, अभिमान से हमको दूर रहना चाहिए। इससे हम कभी भी अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। अहंकार से युक्त जीवन व्यक्ति को गर्त में ले जाता है, व्यक्ति को नरक में ले जाता है। इसलिए हम अहंकार न करें। तो अतिमान से दूर रहना। अगस्त्य ऋषि और इंद्र देवता, अगस्त्य जो इंद्र से कहा था अगस्त्य ने कि हम भी तो आपके ही भाई हैं, आपके मरुत हैं। इस पर इंद्र कहता है कि हे अगस्त्य, कुटिल गति को छोड़ने वाले जीव, नह भ्रातः, हमारे भाई, सखा सन, हमारे मित्र होते हुए तुम क्यों अतिमन्य से अतिमान करते हो। अर्थात यदि परम पिता परमेश्वर को हम अपना मित्र समझते हैं, अपना उसको सखा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, तो उसके आदेश का, उसके संदेश का भी पालन हमको करना चाहिए। हमारे जीवन के जो अहंकार से युक्त कार्य हैं उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई हमको अलंकृत करे, चाहे कोई कलंकित करे, हम दोनों अवस्थाओं में सम रहें। हमारी एक छोटी सी भूल हमको धूल में मिला सकती है, इसलिए भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। हम मूल से जुड़े रहें, उस परमात्मा से जुड़े रहें जो हमारा पिता है, हमारा बंधु है, हमारा भाई है, हमारा सखा है, सब कुछ हमारा वो जगत जननी है, वो जगत पिता है। हम उससे एक पल के लिए भी अलग ना हो। तो वहाँ पर जो दूसरे मंत्र में कहा था कि आप हमारे भ्राता हैं और हमको वासनाओं से बचाइए, हमको दुरितों से बचाइए, हमको इन शत्रुओं से बचाइए, इनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। तो परमात्मा की ओर से एक प्रेरणा हमको मिल रही है, एक शक्ति मिल रही है और एक संदेश मिल रहा है कि निस्संदेह तुम मेरे भाई हो, निस्संदेह तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मित्र, तुम अपने अहंकार को तो दूर करो। यदि तुम मुझको पाना चाहते हो, मेरे से कुछ आप शक्ति पाना चाहते हो, मेरे कृपा के पात्र बनना चाहते हो, तो अपने अहंकार को भूल जाओ। अहंकार से नहीं, अतिमान से, अभिमान से अपने जीवन को चलाओगे तो कभी मेरी कृपा नहीं पाओगे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। कहा कि अगस्त्य, कुटिल गति को छोड़ने वाले जीव, न भ्राता, हमारे भाई हो, सखा सन, हमारे मित्र होते हुए तुम क्यों अतिमन्य से, क्यों अपने आप को इतना अहंकारी बनाते हो, इतना अतिमान करते हो। हमारा ध्यान न करके अन्य बातों में ही उलझे रहते हैं आप, अन्य बातों में ही रस लेते हैं और कभी आप हमारी भक्ति का रस नहीं लेते, कभी अध्यात्म के पथ पर नहीं चलते, कभी योग पथ पर नहीं चलते, और आप कहते हो कि हमारा कल्याण हो, कैसे होगा? नहीं होगा। एक ही कल्याण का उपाय है कि अपने जीवन को सद्गति सन्मति के साथ, मेरी भक्ति के साथ आप जिएंगे तो निसंदेह सुंदर होगा, सरल होगा। और कहा है कि हमने ते मना यथा, तेरा मन जिस प्रकार का है उसे ही निश्चय से विद्मा समझ लिया है। तो इस निश्चय से असमभ्यम हमारे लिए इस मन को न दित्ससी नहीं देना चाहता। कुछ देर तो तुझे अन्य बातों से हटकर मनोयोग में हमारे साथ भी बात करनी चाहिए। अपने सखा की एकदम उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। हम उस परमात्मा को तो समझते हैं कि हमारा है, लेकिन कभी उसके प्रति
श्रद्धा का भाव रखते हैं, कभी दो चार बातें उसके साथ बैठकर करते हैं, अर्थात कभी आत्मचिंतन करते हैं क्या? सुबह से शाम तक अपने कार्यों में लगे रहते हैं, आनंद उससे विभोर हो करके, आनंदित हो करके, अपने को रोम रोम में उसका अनुभव करते हुए उसकी भक्ति के साथ यदि जीवन को जीते हैं, तो निसंदेह उसकी कृपा हमको मिलती है। हम इन वस्तुओं से, इन व्यक्तियों से, यहाँ के स्थानों से अति लगाव रख देते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम तो ये ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और अहंकार पाल लेते हैं। इतना अहंकार पाल लेते हैं कि अब पूछिए मत। बहुत सुंदर लिखा है पथिक जी ने कि जिस दिन तुम अपने घमंड को नीचे कर दोगे, उतार दोगे, अपने अहंकार को नीचे उतार दोगे, गर्व को, उसी दिन अपने आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और अपने कल्याण के लिए तुम निसंदेह अपने स्वभाव में उतर जाओ। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई, देने पे जब वह आए तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन भी तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में यह साथ देगा, दुख में विसार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई। किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन एक पल पथिक न कोई
जीवन उधार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता। तो इस वेद मंत्र में यही चर्चा कही है कि किम नो भ्राता, तुम मेरे भाई हो तो कम से कम अहंकार को दूर कर दो, और अहंकार को जिस दिन आपने दूर कर दिया उस दिन तुमको कोई संसार की ताकत हरा नहीं सकती, तुमको कोई संसार की ताकत पराजित नहीं कर सकती, तुम सदा विजयी होगे, सदा तुम जीतोगे। और इसलिए अहंकार मत करना। मत करे अभिमान नर तू खाक में मिलते को है, एक दिन तेरी सवारी कल को चलने को है। माल जर घर महल जो कुछ भी तेरा कुछ नहीं, मिसल होली के ये तेरा तन भी जलने को है। मित्र नाती पुत्र दारा यार मतलब के सब हैं, साथ कोई दे नहीं बस हर बसर छलने को है। मत वृथा खोवे यह नर्तन बार बार मिलता नहीं, गर्व करके ना कोई यहाँ फूलने फलने को है। फिर रहा किस ऐठ में भूला हुआ रूप राम का, हरि भजे बिना ना तेरा दुख रंज गम टलने को है। मत करे अभिमान नर तू खाक में मिलने को है। तो अहंकार किस बात का? अहंकार को छोड़ करके प्रभु को भजें और उसकी आज्ञा का पालन करें, वेद के अनुकूल आचरण करें, तो जीवन में हम सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।